तो हम कॉल भी कर लेंगे। समय हो गया है हमारा ठीक ठाक, और कहीं ना कहीं 7:30 बजे से पहले हम लोग को इनवाइट कर सकते हैं, जिसमें हमारा 8 मिनट अभी लेफ्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब दिन भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हो जाता है 7 बजे के बाद कि अगर हम किसी को कॉल करेंगे तो उनको ये भी ना लगेगा कि सुबह मॉर्निंग में हमें कॉल कर दी, उठा दिया। तो आप ये सोचे ना, आप बेझिझक कॉल लगाया करें, और आपका फर्ज है, आप अपना फर्ज कीजिए पूरा। तो आप लोग को जरूर कॉल करें। आपकी एक कॉल हो सकता है कि उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, उनकी लाइफ को चेंज करके रख सकती है। क्योंकि आपकी मॉर्निंग की लगातार कॉल और उनको लगातार मीटिंग में लाने से और उनके सीखने से जब एक दिन उनको कामयाब करेगी, तब यही कॉल वो बताएंगे आपके लिए कि सर की एक कॉल ने मुझे कामयाबी की शिखर पे पहुंचा दिया। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हम सब लोग आज बहुत अच्छे से सीखेंगे, और लगातार कंटिन्यू हम सीख रहे हैं। हमारे अलग अलग सर मैम आते हैं सिखाने के लिए, और मॉर्निंग में पूरा प्रयास करते हैं सिखाने के लिए। जो भी हमारे बीच में सीनियर पर्सन आते हैं, बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सीनियर पर्सन जो भी आते हैं सिखाने के लिए, उनको सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, खुद को उन्हें रेडी होना होता है, और उनको कहीं ना कहीं उस पर स्टडी करना होती है कि वो आपको क्या सिखाने वाले हैं। तो इतने तैयारी के साथ आते हैं सिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उसी शिद्दत के साथ और उसी हौसले के साथ सीखें, और उसी लगन के साथ सीखें, और सीख के उसे हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और आगे काम करें और ग्रोथ करें। और अगर हमारे सर सिखाने के लिए आ रहे हैं तो उनका मनोबल और ज्यादा बढ़े सिखाने के लिए, उनको ऐसा फील हो कि सच में जो मैंने तैयारी करी, बहुत अच्छी तैयारी करी। क्योंकि मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाने के लिए आ रहा हूं, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा पा रहा हूं। तो अगर हमारे पार्टिसिपेंट की संख्या अच्छी रहेगी, जितने ज्यादा हमारे बिजनेस पार्टनर सीखेंगे, उतने ही कहीं ना कहीं वो अच्छे से तेजी से ग्रोथ करेंगे। सीखना हमारा बहुत जरूरी है। ये सीखना हमारा उतना जरूरी है जितना जरूरी हमारे शरीर के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है हमें भोजन करने से। जब हम सुबह शाम भोजन ग्रहण करते हैं, तब उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और जब हमारे शरीर में ऊर्जा होती है तब हम चल पाते हैं, तब हमें फील होता है कि हमारे अंदर ताकत है, और हमारे अंदर चलने की क्षमता है, कुछ करने की क्षमता है। आप एक टाइम ना भोजन करिए, आपके शरीर को फील हो जाएगा। आप कंटिन्यू भोजन करते हैं, एक टाइम आप भोजन ना करिए, आपको ये फील होगा कि मैंने भोजन तो किया ही नहीं है। आप सभी काम कीजिए बट भोजन ना करिए, आपको ये फील होगा कि आपने भोजन नहीं किया है, और ये आपका शरीर फील कराएगा कि आपने भोजन नहीं किया है। उससे जितनी ऊर्जा चाहिए थी आपके शरीर को, उतनी ऊर्जा नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, आपका शरीर थका सा लग रहा है, आपके अंदर ऊर्जा सी नहीं लग रही है। तो जब लंबे समय से हम भोजन करते चले आ रहे हैं, और अगर हम एक टाइम भोजन ना करें, तो हमारा शरीर ये बात को फील करा देता है, खुद हमें फील हो जाता है। तो उसी तरीके से ट्रेनिंग हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हम मॉर्निंग में आके ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, तो ये मॉर्निंग की ट्रेनिंग हमारी 30 से 35-40 मिनट की हमें पूरे दिन एक ऊर्जा, एक जोश, एक जुनून में रखेगी, और यही जोश और जुनून आपको पूरे दिन काम कराएगा, और ये पूरे दिन जो काम करके आपका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और आपको ये फील होगा कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया। तो इसीलिए हमें मॉर्निंग में सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें अपनी ग्रोथ चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, तो हमें सीखना तो पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमें ग्रोथ के लिए हमें सीखना पड़ रहा है, तो वह उसी तरीके से आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं,
आपके साथ जो आके कनेक्ट हुए हैं, आपके साथ जो आपके टीम पार्टनर हैं, उनको भी सीखना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए जरूरी है। तो इसीलिए समय हमारा कंटिन्यू बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हमें अपने अभी उन साथियों को और इनवाइट कर लेना है जिस तरीके से हमारे साथियों को होना चाहिए। अभी नहीं आ पाए हैं। आप एक बार और रिमाइंड कॉल कर लीजिए, आप उन्हें एक बार कॉल कर लीजिए, एक बार मैसेज फिर से कर लीजिए। आपके जो भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में आप सेंड कर लीजिए। 2 मिनट और लेफ्ट ने, उसके बाद आज आपको सिखाने के लिए मैं नहीं बल्कि हमारे बीच में बहुत ही महान सर, बहुत ही सीनियर पर्सन, बहुत ही नॉलेज पर्सन हमारे बीच में आ रहे हैं जो आज सिखाएंगे। तो क्या सिखाएंगे, चलिए मैं आपको उसके ऊपर भी चर्चा कर ही लेता हूं। आज आप सीख पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बोला कि कंटिन्यू आप भोजन करते हैं, कंटिन्यू आप अपनी लाइफ को जीते चले आ रहे हैं, कंटिन्यू सारे काम करते चला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यापन हो रहा है। कोई काम कंटिन्यू लगातार हम करते हैं तब जाके हमें वहां से सफलता मिलती है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आज है जो क्लास, उस क्लास का नाम है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। औसत का नियम क्या कहता है? किसी काम को लगातार करने से ही सफलता मिलती है। किसी काम को हम लगातार करते हैं उसी के लिए हम औसत का नियम कहते हैं, उसी के लिए हम लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। अगर हम लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे और उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही आपका औसत का नियम था, वही आपकी सफलता थी। तो आज हमारे सर के माध्यम से आप जान पाओगे, आप सीख पाओगे औसत का नियम कितना पावरफुल होता है। औसत के नियम से काम करने से सफलता मिलती है, औसत के नियम से काम करने से सक्सेस मिलती है। अब से मैं जो काम करूंगा औसत के नियम से काम करूंगा, कंटिन्यू काम करूंगा, मुझे सफलता क्यों ना मिलेगी। तो ये आप जान पाएंगे आज हमारे सर के माध्यम से। और हमारे बीच में जो सर आ रहे हैं, जो महान हस्ती आ रही हैं, उन सर का नाम मिस्टर राजेंद्र सर है, जो आएंगे आज और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पावरफुल तरीके से आज वो हमारे बीच में सेशन को अटेंड करेंगे। तो हमारे जितने भी कोहोस्ट पार्टनर हैं, मैंने जितने भी लोग को कोहोस्ट बनाया है, कोहोस्ट का पॉपअप दिया है, आप सभी लोग, उससे मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक्टिव भी रहेंगे पूरा मीटिंग में। और हम सब लोग, समय हमारा हो गया है, हम सर के लिए इनवाइट करते हैं, सर का ग्रैंड वेलकम करते हैं। तो आइए सम्मानिए सर राजेंद्र सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। कंटिन्यू सर, आए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। भोपाल से आपका स्वागत करते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके लिए कांग्रेचुलेशन सर। चलिए सभी बाहुबली लीडरों के लिए नमस्कार साथियों। बाकी तो आप सभी लोग जानते ही हैं, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो हो सकता है एक आध हमारे पार्टिसिपेंट जो हमें नहीं जानते हैं, तो जरूर मैं दोस्तों बताना चाहूँगा अपने परिचय। दोस्तों मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं स्टेट यूपी जिला रामपुर का दोस्तों रहने वाला हूँ। दोस्तों मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ और आज जो मुझे मौका मिला है दोस्तों आप लोगों के बीच में बात करने का, उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। ये दोस्तों अगर इस सेशन को जिस भी व्यक्ति ने, आज हो सकता है इस सेशन को बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हों जो कई बार अटेंड कर चुके हों, या हमारे हो सकता है कोई पर्सन ऐसे होंगे जो इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हों। तो मेरा सभी लोगों के लिए यही कहना है दोस्तों, जो लोग अटेंड कर चुके हैं या जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो बल्कि आपको इस सेशन में अपनी थॉट में ये लेकर के नहीं आया, अपने सोच में, अपने दिमाग में ये बात लेकर के नहीं आनी है कि यार ये सेशन तो मैं पहले ले चुका हूँ, इन सर की बातें मैं पहले सुन चुका हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कि आपने इस सेशन को कितनी बार अटेंड किया है, कितनी बार आप इन बातों को सुन चुके हैं। इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, आज आपके लिए इस सेशन में, इस क्लास में, इस जूम के माध्यम से दोस्तों
वेबिनार के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि आपके लिए इस सेशन में कही गई बातें, आज आपको ये सोच करके नहीं बैठना है कि आगे इसमें कुछ अच्छी बातें हमको सिखाएंगे सर, अब आगे हमें किसी को सिखाना है। ये तो बात की बात है दोस्तों, बल्कि आज की सेशन में जो भी बातें होंगी, इस बात की 100% गारंटी है, जो भी बातें अगर होंगी दोस्तों, और उन सारी चीजों को अपने आप में अपने 100% अपने ऊपर अगर लागू कर लिया, आपने अगर अपने ऊपर में लागू कर लिया, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा दोस्तों, जो आपने कभी अपनी लाइफ में सिर्फ कल्पना की होगी कि शायद मेरे पास भी ये चीजें होती। बहुत सारी चीजें दोस्तों आज आपके पास हो सकती हैं। बाकी इस सेशन में दोस्तों ये सोच करके नहीं बैठना है कोई अच्छी बातें मिलना है, बल्कि सारी बातों को हमें अपनी जिंदगी में लागू करना है। तो सेशन के तौर आप अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन का नाम है लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि दोस्तों औसत का नियम। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों सोच। क्या है? सोच। अब सोच क्या है? क्योंकि दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को हम करते हैं, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस काम को करने से पहले हम सबसे पहले उसके काम के बारे में हम पहले सोचते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, जो हम करते हैं वही हम बनते हैं दोस्तों। क्योंकि जितने भी लोग आज सफल हुए हैं या जितनी बड़ी कंपनी आप सफल देख पा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अपनी सोच बनाया, तब जाके आज वो यहां तक पहुंच पाए। अगर वो सोचे ही नहीं होते तो उसके ऊपर वो काम नहीं किए होते, जब वो काम नहीं किए होते तो आज उनके पास रिजल्ट नहीं होता। वैसे ही दोस्तों अगर हमें भी इस यूनोपी सिस्टम में अगर हमें सफल होना है, कामयाब होना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्योंकि सोच द मोस्ट पावरफुल इन दिस थिंग, इस दुनिया में, कि सबसे पावरफुल जो चीज इस दुनिया में ना, वो सोच ही है। जितनी भी घटनाएं हमारे साथ में घटित होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमारी सोच का ही नतीजा है दोस्तों। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग वकील हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, तो कहीं ना कहीं ये लोगों ने, जो लोग डॉक्टर है, कहीं ना कहीं पहले उन्होंने सोचा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, तो आज वो लोग डॉक्टर हैं। जिन्होंने सोचा कि मुझे एक टीचर बनना है, एक अध्यापक बनना है, तो आज वो लोग अध्यापक हैं, टीचर हैं दोस्तों। सेम उसी प्रकार से हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर यदि आप इस यूनोपी सिस्टम में आप सफल होना चाहते हैं, आप ब्लू डायमंड बनना चाहते हैं, क्राउन डायमंड बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, या आप महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। ये आपको ये सोचना पड़ेगा अपने सबसे पहले आपको अपनी सोच में लाना पड़ेगा। ये पहले सोच में आप करेंगे, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले आप क्या करते हैं? पहले सोचते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले क्या लगता है? आप तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने सोचा ना और दिल्ली पहुंच जाए आप अचानक उड़ के। नहीं दोस्तों, पहले आप सोचेंगे कि मुझे यार दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए आप एक चीज ये देखेंगे कि मुझे ट्रेन से जाना है, बाई ट्रेन से जाना है, या 4 व्हीलर से जाना है, या बाइक से जाना है, या पैदल जाना है, जिस भी चीज से जाना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे जाना है तो जरूर पहुंचेंगे दोस्तों। तो उसी प्रकार से अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले ठीक से आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे अमीर बनना है। हम सभी लोग बड़ा सोचते ही नहीं है, यहां तक कि अपने दोस्तों के सामने भी खड़े होकर के ये बात हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम ये बात बोलेंगे कि मुझे अमीर बनना है, मुझे महीने का 5 लाख रुपए कमाना देखना 5 साल बाद, तो लोगों को लगता है कि यार लोग ये मजाक बनाएंगे हमारी, लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह ना करें दोस्तों। लोग, अगर आप कुछ करते हैं तब भी लोग बोलता है, और आप कुछ नहीं भी करते हैं तब भी लोग बोलता है। अब बताइए, यहां तक कि संतुष्ट तो भगवान से भी लोग संतुष्ट नहीं है, तो आप सब लोगों को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? तो आप सिर्फ अपना देखें, क्योंकि दोस्तों हर इंसान की सोच अलग अलग है। हर इंसान को
हर वो चीज अलग पसंद, हर चीज को पसंद, हर इंसान की पसंद अलग अलग है। जैसे मान लीजिए किसी का जो फेवरेट जो कलर होगा, किसी का व्हाइट होगा, किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का ग्रीन होगा। क्या लगता है आप सब लोगों की मन की आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सब लोगों की मन की करने लगे ना तो यकीन मानना दोस्तों, जो करोड़पति है ना, तो करोड़पति को भी लोग रोड पे ला दे। एक वास का अंडा, एक पेड़ था, उस पेड़ पे वास का अंडा था दोस्तों, वो घोंसला था उसका, तो उसका घोंसला उसी घोंसले उसी गांव के पास में था वो। तो उसी पेड़ के नीचे ना जो मुर्गी होती है दोस्तों, वो अपना चारा जब घूमने फिरने खाना खाने के लिए आती थी वहीं पे, जो भी है। तो अब उसका अंडा वहीं पे गिर जाता है दोस्तों, और वहीं पे मुर्गियां वो रहा करती थी। अब मुर्गियों को लगा कि ये मेरा ही अंडा है, और जैसे उन्होंने अपने अंडों की पालन पोषण की, देखभाल की, वैसे ही उसने जो वाइस का अंडा था उसकी भी देखभाल करने लगी। जब वैसे देखो कुछ समय बाद दोस्तों उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, और बच्चे निकलने के बाद तो जैसे मुर्गी करती थी, जैसे वहां वो करती थी, जो बाज का जो अंडा था, जो बच्चा जो निकला था उसमें से, वो भी दोस्तों अपने बच्चे की तरह, और उस बाज के लिए भी यही लग रहा था कि यही मेरी मां है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म कहां हुआ था? उन मुर्गियों के बीच में। उसकी पालन पोषण कौन कर रहा था? वो मुर्गी कर रही थी। तो दोस्तों वो प्रक्रिया चलती रही है, वो उन्हीं की तरह ही जो सारे काम वो करती थी वही काम वो करने लगी। पर एक समय की बात है दोस्तों, एक आसमान में उसी बाज ने ना, जो बच्चा था नीचे जो अंडा था, उसने आसमान अपनी तरह आसमान में उड़ते हुए देखा अपने जैसे को। तो उसको देखने के बाद ये लगा कि यार ये दिखने में तो मेरी तरह है, आखिर ये इतनी ऊपर उड़ सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं। अब दोस्तों इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रही। अब उसने अपनी उसी मुर्गी मां से कहा कि मां वो दिखने में तो मेरी तरह है, क्या मैं इतनी आसमान में भी क्या उड़ सकती हूं? उसकी मां ने कहा नहीं बेटे ना, आप इतने ऊपर हम लोग उड़ सकते नहीं है, हम सिर्फ जमीन पे चल सकते, उड़ सकते नहीं है। और दोस्तों इस बात का उसकी उस ऊंची उड़ान का गला घोट दिया दोस्तों, और वो बाज का बच्चा मुर्गी ही मुर्गी बन के रह गया दोस्तों। तो इसी सेम प्रकार से दोस्तों हम भी जिस माहौल में पले बड़े हैं, आप देखें आपने आसपास में लोग हमारे कैसे हैं दोस्तों, कभी वो बड़ा नहीं सोचते हैं, वो कभी आपको बिजनेस की कभी बड़ा 1 लाख रुपए कमाने की कभी राय, क्योंकि जो इंसान खुद 1 लाख रुपया नहीं कमा रहा है जो, तो वो आपको कैसे 1 लाख रुपए कमाने की राय दे सकता है? यानी कि जिस इंसान के पास जो है वही दे सकता है। एग्जाम्पल फॉर, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं, अब आपसे कोई इंसान 2000 रुपए मांगे तो आप कहां से दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि जो इस इंसान के पास जो हाथ में है वही दे सकता है, समझना? तो 1 लाख, और तो यही चीजें होती है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि आप आज से, मैं मानता हूं आपने सभी लोगों ने बड़ा सोचना स्टार्ट कर दिया। दूसरा टॉपिक है हमारा इच्छा। अब इच्छा क्या है? इच्छा भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक प्रबल इच्छा और एक होती है कमजोर इच्छा। अब प्रबल इच्छा किसे कहते हैं और कमजोर इच्छा किसे कहते हैं? अब जो चीज आपने सोचा है कि मुझे महीने का 5 लाख रुपए कमाना है, अब हम ये देखते हैं, ये चेक करते हैं अपने आप को कि आखिर में हमारी जो इच्छा है प्रबल है या कमजोर है। अब प्रबल इच्छा किसे कहते हैं, कमजोर इच्छा किसे कहते हैं? अब मान लीजिए बहुत ही कड़ाके की सर्दी हो रही है और आपका मन किया कि मुझे टिक्की खाना है, और
काफी तेजी से हवा चल रही है दोस्तों। जब भी पीछे ठंडी निकली है दोस्तों, बहुत ही कड़ाके की ठंड हो रही है समझ लीजिए, और तेजी से हवा चल रही है, और आपका मन किया कि मुझे टिक्की खाना है, तो आप क्या करेंगे, जहां कहीं भी आप दोस्तों जैकेट पहनेंगे, जूते कसेंगे, अपनी बाइक या स्कूटर जो भी आपके पास साधन है आप उठाएंगे, और आप जहां कहीं भी दोस्तों टिक्की वाला नजर आएगा और आप टिक्की खा के चले आएंगे। तो यानी कि दोस्तों अब वहीं पे अगर आपकी कमजोर इच्छा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी कमजोर अगर इच्छा है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि छोड़ यार टिक्की फुक्की, बहुत ठंड पड़ रही है, कौन जाएगा बाहर में रजाई से बाहर निकल करके, चलो यार मूंगफली खा लेते हैं। और आप जब बात आती है दोस्तों कामयाबी की, जब बात आती है कुछ हासिल करने की, तो वो ठंड हम पे हावी हो जाती है। तो इसे कहते हैं कमजोर इच्छा। और प्रबल इच्छा, वो ठंड को नहीं देखा उसने, उसका फोकस किस पे था, वो टिक्की खाने पे था। सेम प्रकार से हमें भी हमारा फोकस सिर्फ जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, सिर्फ उस चीज पे आप फोकस करें। आप पाना चाहते हैं कि मुझे महीने का 5 लाख रुपए कमाना है, तो आपका सिर्फ 5 लाख रुपए पे फोकस होना चाहिए। आप महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो अब एक बार इमेजिन कीजिए, जब आप महीने का 5 लाख रुपए जब कमाएंगे ना, तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। किसी भी चीज को जब मार्केट में आपके बच्चे जब आपके जाएंगे ना, तो ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। जिस भी चीज पे आप वो हाथ रख देंगे ना, वो चीज को आप खरीद के दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप महीने का 5 लाख रुपए कमाते हैं। आप सोच के देखिए, आपका जब महीने का 5 लाख रुपए कमाएंगे तो आपके पास एक आलीशान घर भी होगा, चलने के लिए आपके पास एक लग्जरी 4 व्हीलर कार भी होगी, आपके बच्चे एक वीआईपी स्कूल में आपके पढ़ते होंगे। इमेजिन कीजिए दोस्तों, वो इमेजिन कीजिए, महसूस करिए वो मंजर उस टाइम का कैसा होगा दोस्तों। तो वैसे ही आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को फोकस करें दोस्तों, उसकी रुकावटों पे नहीं। आपने अगर ठंड पे फोकस किया, आपने उसकी रुकावटों पे फोकस किया, तो ये होती है कमजोर इच्छा दोस्तों। उसने क्या किया, ठंड पे फोकस किया। तो हमें प्रबल इच्छा रखनी है। तो हमारा दूसरा पहला टॉपिक क्या है, बड़ी सोच। दूसरा टॉपिक हमारा है प्रबल इच्छा। अब आपने बड़ी सोच भी बना लिया। सफलता का पहला जो स्टेप है वो है बड़ी सोच, और सफलता का दूसरा स्टेप है दोस्तों, दूसरा जो कदम है हमारा वो है प्रबल इच्छा। अब हम तीसरा कदम चलते हैं दोस्तों। सफलता का तीसरा कदम क्या है? अब चलो, हमने बड़ी सोच बना लिया, हमने प्रबल इच्छा बना ली कि यस मुझे महीने का 5 लाख रुपए कमाना है तो कमाना है। तो आखिर यहां तक तो बात सही थी। क्या हमारे पास ऐसा रास्ता है कि महीने का 5 लाख रुपए कमा सकते हैं? और आप पहले तो ये सोचिए, महीने का 5 लाख रुपए कमाने के लिए हमारे पास एक बात तो तय है, ये चीज तो कंफर्म है कि आप 5 लाख रुपया कभी नौकरी करके नहीं कमा सकते। हम कमा सकते हैं एज ए बिजनेस करके दोस्तों। तो रास्ता क्या है हमारे पास? लेवरेज इनकम। जो हम एक एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो मैं जरूर दोस्तों आपको लेके चलता हूं आगे की ओर। चलिए, तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही दोस्तों लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में है मोहन और दूसरी साइड में है टाटा साहब। तो हम समझते हैं इसके लिए, आप बारीकी तरीके से समझेंगे दोस्तों। ये मोहन है दोस्तों, किसी फैक्ट्री किसी कंपनी में ये काम करते हैं। ये मान लीजिए टाटा साहब की कंपनी में ये काम करते हैं, और इनकी जो एक महीने की जो इनकी इनकम होती है वो 10,000 रुपए होती है। काम करते हैं वो 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। और आपको पता है दोस्तों, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हम 30 के 30 दिन काम नहीं करते हैं, जिसमें संडे होते हैं, संडे की भी छुट्टी।
8 घंटे काम करते हैं, तो 25 अट्ठे 200, यानी कि जो इन्होंने काम किया वो 200 घंटे काम किया। अब हम देखते हैं कि 1 घंटे की कमाई क्या है। तो आप देख सकते हैं 10,000 हमने ऊपर लिखा और इसको हमने डिवाइड किया 200 से, तो हमारे डिवाइड अगर आप करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो हमारे मैंने पहले से ऑलरेडी कर रखा है। तो 1 घंटे की जो इनकी कमाई आई दोस्तों मोहन साहब की, वो आती है 50 रुपए। अब 1 घंटे की कमाई 50 रुपए है, तो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 इंटू 50 यानी कि 400 रुपए दिन कमाते हैं। ये कितने कमाते हैं? 400 रुपए की इनकम। यानी कि इस आप सोच के देखिए, अगर इन्हें मोहन के लिए अगर इससे ज्यादा काम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अपने टाइम को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। इनके पास यही जरिया है, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर ये टाइम को अपने बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए ये ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, तो कितना बढ़ा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 8 से 12 घंटे काम करने ले। काम कर सकते हैं 12 घंटे से ज्यादा कोई व्यक्ति काम कर सकता है? आंसर आता है नहीं। हाँ, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार आप काम कर सकते हैं, वो भी लगातार 12 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो बॉडी है, कोई आप रोबोट नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी मोटर नहीं है जो आप काम ही करते रहेंगे परमानेंट। आप भी एक इंसान है। यहां तक कि जो कंपनी, जो फैक्ट्रियां होती है ना, उन फैक्ट्रियों में मशीनों को भी आराम मिलता है। तो आप तो इंसान है दोस्तों, तो आपको भी तो आराम चाहिए। तो यानी कि दोस्तों अब इस बात से ये कैलकुलेट निकल के आया हमारा कि इससे ज्यादा पैसा हम नहीं कमा सकते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर ये कर सकता है, यानी कि 1 महीने के इसके 5,000 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी कि टोटल जो इसकी इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 15,000 रुपए 12 घंटे काम करके। अब दूसरी चीज, अब हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर ये एक भी दिन, ये इनकम तब पॉसिबल है दोस्तों जब ये लगातार काम करेंगे तब। अगर किसी महीना ये बीमार पड़ गए या किसी भी दिन इनकी काम पे नहीं भी गए, तो क्या लगता है जो इनकी एक दिन की जो इनकी इनकम है, तो क्या लगता है 400 रुपए के ये आएंगे? आंसर आता है नहीं, नहीं है। जितने दिन ये काम करेंगे उतने दिन की इनको इनकम मिलने वाली है दोस्तों। अब दूसरी साइड में हम देख लेते हैं टाटा साहब। अब इधर समझिए, इधर करते हैं दोस्तों मोहन की तरह 2000 लोग काम करते हैं इनकी तरफ, 2000 लोग। अब ये समझ लो मोहन जैसे 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे में से ये 4 घंटा टाटा साहब के लिए काम करते हैं और 4 घंटे करते हैं अपने लिए। तो 2000 लोग काम करते हैं दोस्तों। तो 2000 इंटू 4 तो हमारा आता है 8000 घंटे। एक सोचो, एक बड़ी बात है कि एक दिन में 24 घंटे ही काम होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और इधर टाटा के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 8000 घंटे काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काम कर नहीं रहे हैं, ये लोगों से काम करवा रहे हैं। 2000 लोग काम करते हैं, तो 1 घंटे में आप सोच के देखो इनकी 8000 घंटे काम और 1 घंटे की इनकी कमाई कितनी है? ₹4 लाख। 4 लाख रुपए एक दिन की इनकम, एक दिन की इनकम है 4 लाख रुपए एक दिन की। अब वहीं अगर आप 25 दिन की आप निकाल लेंगे इनकी, कि आखिर 25 दिन में इनकी कमाई क्या है 25 दिन में, तो आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं भी करूंगा, आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है 1 करोड़ के आसपास इनकी इनकम होगी दोस्तों, मुझे लग रहा है। सोचो, मेहनत सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? मोहन। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? टाटा साहब।
सोचो, अगर ये टाटा साहब नहीं भी आए, किसी भी दिन, एक महीना भी नहीं भी आते हैं, तो मुझे लग रहा है ये लोग साल भर भी कंपनी में नहीं आते होंगे। फिर भी सोच के देखो, 1 करोड़ रुपए जो आना है ना, तो ये आ रहा है। 1 घंटे की इनकम सोच के देखो, 4 लाख रुपए, और इनकी एक दिन की कमाई है 400 रुपए। तो इस इनकम को कहते हैं, जो इनकम मोहन कमाते हैं, इस इनकम को कहते हैं लीनियर इनकम, और जो टाटा साहब जो इनकम करते हैं इसको कहते हैं लेवरेज इनकम। अब लीनियर लेवरेज में समझते हैं हम। लीनियर इनकम उसे कहते हैं जो लोग अपने टाइम को बेच करके जो मेहनत करके इनकम करता है, उसे हम लीनियर इनकम करते हैं। और लेवरेज इनकम उस इनकम को कहते हैं जो व्यक्ति अपने टाइम को लोगों के टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उस इनकम को लेवरेज इनकम कहते हैं दोस्तों। अब लेवरेज इनकम करके सिर्फ आप अपने सपनों को पूरा कर, लीनियर इनकम करके अपनी जिंदगी आप काट सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। तो जिंदगी जीने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है लेवरेज इनकम दोस्तों। अब एक बात यहां तक तो समझ में आ गया कि चलो यार सर लेवरेज इनकम करेंगे, कि लेवरेज इनकम करके हम महीने का 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हुआ। क्या लगता है, चलो टाटा साहब के पास तो खुद की फैक्ट्री थी, खुद की कंपनी थी, तो वो तो लोगों से काम करवा लेंगे। तो हमारे पास खुद की फैक्ट्री नहीं है, खुद की कंपनी नहीं है, तो हम कहां लोगों से काम करवाएंगे। जब हम लोगों से काम नहीं करवा सकते हैं तो हम लेवरेज इनकम नहीं कर सकते हैं। जब हम लेवरेज इनकम नहीं कर सकते हैं तो महीने का 5 लाख रुपए नहीं कमा सकते हैं। तो ये भी एक विचार है दोस्तों। सर दोस्तों, आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोगों को आज काम करने का मौका मिला है, जिस जगह पे आज हम सब लोगों को काम करने का मौका मिला है, यहाँ पे वो सिस्टम अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों ये रेडीमेड बना बनाया सिस्टम है दोस्तों। जिस तरीका से आज टाटा साहब अपने टाइम को लोगों के टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। लेवरेज इनकम आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए बना बनाया सिस्टम है। हमारे लिए कोई फैक्ट्री, कोई मशीनें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सिस्टम है दोस्तों बना बनाया। ये आप देख सकते हैं, तीसरा टॉपिक हमारा लेवरेज इनकम, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये क्लियर होता है, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो डायरेक्ट सेलिंग पे ऐसे काम करता है। यहां से हम लोगों से काम करवा सकते हैं, जितने चाहे उतने लोगों को हम काम करवा सकते हैं। हमें सैलरी देने की जरूरत नहीं है उन लोगों को। अब सोचो दूसरी चीज, यहाँ कोई हमें बड़ा है या डिग्री वाला कोई बड़ा होल्डर की जरूरत नहीं है, हमें बड़ी कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और वहां फैक्ट्री खोलने के लिए करोड़ों रुपए होने चाहिए, प्लस उस फैक्ट्री को चलाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। तब जाकर के हो सकता है आपने, चलो लोन लेकर के आपके पास हो सकता है प्रॉपर्टी हो, आपको लोन मिल गया और आपके पास एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। क्योंकि जो लोन आपने लिया है, पैसे आपने लगाए, जो करोड़ों रुपए फैक्ट्री लगाई है, उसके लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए चलाने के लिए। बट दोस्तों आज जिस सिस्टम में आज हम सभी लोग काम कर रहे हैं, तो चौथा हमारा विकल्प है दोस्तों, वह यूनो पे, यानी कि दोस्तों हमारे पास विकल्प क्या है, यूनो पे। यहाँ पे दोस्तों हम लेवरेज इनकम कर सकते हैं। यहाँ हमारे लिए जिस प्रकार से टाटा साहब लोगों से काम करवा रहे हैं, यहाँ भी अपनी टीम को डेवलप करके पैसे भी इनकम ले सकते हैं। कि यहाँ पे हम दोस्तों जैसे टाटा साहब अगर 1 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 1 दिन नहीं भी आते हैं, फिर भी उनकी इनकम रुकती नहीं है। जिस दिन आप भी यूनो पे के अंदर दोस्तों आपका भी टीम डेवलप हो जाएगा, जब आप इस यूनो पे के अंदर डायमंड होंगे, जब आप ब्लू डायमंड रहेंगे, अगर 1 महीना कहीं भी कंपनी के साथ में आप 15 दिन, 1 महीना का टूर पे चले जाएंगे ना, तो जो महीने की आपकी 2 लाख, 4 लाख जो भी इनकम आपकी आ रही है दोस्तों बिल्ला, वो इनकम आपकी रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, क्या लगता है, टाटा साहब सोते हैं ना तब भी आपको इनकम आता है, तब भी इनका इनकम आता है। सेम प्रकार से आपका भी वही दिन आने वाला है। वह कब, बस शर्ते आज हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये रेडीमेड सिस्टम बना हुआ है, बना बनाया सिस्टम बना हुआ है। हम बड़े खुद किस्मत वाले हैं दोस्तों, जो हमारे लिए एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको काम करने का मौका मिला है। क्या पता कौन से जन्म में हमने ऐसे अच्छे कर्म किए
जिसकी वजह से दोस्तों यूनोपे सिस्टम में हमें काम करने का मौका मिला। तो आज हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे हाथ में है क्या। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आखिर हमारे हाथ में है क्या, ये बहुत जरूरी है समझना। तो यूनोपे में दोस्तों आप काम करके अपनी टीम को डेवलप करके पैसे इनकम ले सकते हैं दोस्तों। तो हमारी सफलता का पहला कदम है बड़ी सोच, दूसरा कदम है प्रबल इच्छा, तीसरा कदम है रास्ता। तो यानी कि क्या है हमारे पास, लेवरेज इनकम। आप यहां से लेवरेज इनकम कर सकते हैं दोस्तों। आप यहां से यूनोपे सिस्टम से विकल्प क्या है, यूनोपे। हम सभी लोग आज यूनोपे में दोस्तों अपनी लाइफ को लगा रखे हैं और यहां से हम लेवरेज इनकम कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां तक तो बात सही थी, चौथा कदम यहां तक तो बात सही, आपने बड़ी सोच बना लिया, प्रबल इच्छा बना ली, लेवरेज इनकम करने को आप उत्साहित है, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल गई यूनोपे। यस, मैं यूनोपे में काम करके मैं लेवरेज इनकम कर सकता हूं, यह भी आपको समझ में आ गया। पर पांचवा जो स्टेप है वह है बिलीव। क्या आपको ये बिलीव है, क्या आपको ये भरोसा है, क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि यस यूनोपे वो कंपनी है जहां से महीने का मैं 5 लाख रुपए कमा सकता हूं? क्या आपको ये भरोसा है कि कंपनी सालों साल चलने वाली है? क्या आपको ये भरोसा है कि कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है? क्या आपको ये भरोसा है कि यूनोपे कंपनी 100% लीगल है? अब बात आती है दोस्तों, यहां से हो जाता है हमारा टर्निंग पॉइंट। यहां पे आ जाता है दोस्तों टर्निंग पॉइंट। मान लीजिए एक स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए जितनी भी सारी चीजों की आपको आवश्यकता है वो सारी चीजें आपने डाल दिया, सारी चीजें डाल दी, अच्छे हल्दी मिर्च मसाले जो भी सारी चीजें डालने की वो सारी चीजें डाल दी, बस एक चीज आपने नहीं डाला, वो था नमक। क्या लगता है उस स्वादिष्ट सब्जी का कोई स्वाद आएगा? अच्छा सोच भी रहे हैं कि यस सर मुझे ना यूनोपे के अंदर डायमंड बनना है सर, मुझे महीने का सर 5 लाख रुपए कमाना है सर, मुझे लेवरेज इनकम करना है। पर आपको ये भरोसा ही नहीं है यार कि यूनोपे कंपनी 100% लीगल है कि नहीं है। आपको यही भरोसा नहीं है कि यूनोपे कंपनी हमें कहां तक ले जा सकती है। आपको ये भरोसा ही नहीं है, आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है। या मान लीजिए आज आपने लोगों को देख करके, आज हमारे मिस्टर प्रीतम लाल सर की इनकम को देख करके या उनकी इनकम को देख करके, या बहुत सारे ऐसे हमारे सर हैं जो आज महीने की अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं, लोगों को देख करके, आपने लोगों को देख करके आज यूनोपे कंपनी आपने स्टार्ट कर लिया कि यार फला सर आज महीने का 50,000 कमा रहे हैं, आज डेली की इनकम उनकी 2,000 रुपए है, 1,000 रुपए है, 1,500 रुपए है। उनको देख करके आपने काम करना शुरू कर दिया कि पता चला, लोगों ने बोला अरे यार यूनोपे कंपनी, अरे ये इस तरह की कंपनी, ऐप वाली कंपनी, रिचार्ज वाली कंपनी, अरे कितनी करी है हमने यार। देखा फलाई कंपनी का नाम सुना, 1 साल में बंद हो गई। अरे फला कंपनी का नाम सुना, इतने दिन में बंद हो गई। बोले अरे तो यार ये भी रिचार्ज वाली है, इसका भी ऐप ही नो, वो भी बोले अरे यार हमारा ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बोले उसका भी अवेलेबल था भाई, आज खत्म हो गया। तो पहली चीज यूनोपे के सिस्टम को आप समझना, हो सकता उसकी हवा निकल जाए। फिर जो वो सपना देख रहा था ना, यानी कि जब स्टार्ट किया था तो वो एक गुब्बारे की तरह था, किसी से भी बात करता था यार आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। जब जैसी किसी ने पिन मार दी ना, जो कहते ना आपने गुब्बारा देखा होगा, उस गुब्बारे के अंदर जब हवा भरी जाती है कितना अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा भी कोई चुभ जाना वो फट जाता है। तो इनका हिसाब यही हुआ, किसी ने पिन मार दी ना तो गुब्बारा फट गया, वो हीलियम गैस वो निकल गई दोस्तों। सब जो सपना देखा था कि यार महीने का 5 लाख रुपए कमाना है, अब लोग बोल रहे यार कुछ होने वाला नहीं है। मुझे देख इतने साल पढ़ाई किया हूं,
तू बात करता है 649 रुपए लगा करके, महीने का 5 लाख रुपए लगा करके। कोई बोलेगा देख 10 लाख रुपए लगाया हूं मैं, इतने साल हो गया, और महीने का 5 लाख छोड़ 50,000 भी कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को, और वो इतने साल हो गया मुझे। तू बोलता है 649 रुपए लगाने के बाद महीने का 5 लाख रुपए कमाऊंगा। जब इस तरीके से लोग बोलते तो हो सकता है दोस्तों आपके लिए बोले, अगर ये हो सकता है वो लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हो, आपका बिलीफ सिस्टम चेक कर रहा हो कि आप जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं कि वास्तव में इस कंपनी के ऊपर इस व्यक्ति को भरोसा है या नहीं है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है। पर एक बात तय है, अगर आप अपने फैसले पे अटल रहे, आप अपने कॉन्फिडेंस के, आपको 100% अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको 100% बिलीव है यूनो पे, कंपनी पे, अपने आप पे अगर आपको भरोसा है दोस्तों, तो इस बात की गारंटी है जो लोग आज आपकी मजाक बना रहे हैं, जो लोग आज आपको बोल रहे हैं कि देखना कुछ होने वाला नहीं है, कि देखना कंपनी भाग जाएगी। आज से पहले जब कंपनी का हमारी नींव रखा गया था 17 मार्च के लिए 2025 के लिए दोस्तों, तो उस टाइम भी लोग बोलते थे कि अरे यार देखना कंपनी 5 महीने देखो चलने तो दो, बंद हो जाएगी। और आज आपके बीच में जीता जागता एग्जाम्पल है यूनो पे दोस्तों, 1 साल कंप्लीट हो गया। जैसे आज 1 साल कंप्लीट हुआ है ना, वैसे 1000 साल भी कंप्लीट होने वाले हैं। भले ही हम रहे ना रहे, पर इस बात की गारंटी है दोस्तों कंपनी कहीं हिलने वाला नहीं है। सिस्टम, आप मेरी बातों से नहीं कि आप सर बोल रहे हैं कि यार चलो सर ने बोला था कंपनी कहीं हिलने वाली नहीं है, आप सिस्टम को समझें, सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम को आप समझें, डीपली तक आप जाएं सिस्टम के, सिस्टम क्या कहता है उसको आप समझें। कि फला सर बोल रहे थे यार 100% कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, तो मेरी बातों पे नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरी बातों पर रुक सकते हैं तो दूसरे की बातों में आके आप जा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं यूनो पे को। तो जिस इंसान को खुद को ऊपर भरोसा है, उसको ये लगता है कि नहीं, उस अगर आपको खुद को ये नहीं लगेगा कि नहीं यार ये कंपनी चलने वाली है लॉन्ग टाइम तक, कि यूनो पे से कंपनी दूर तक जाने वाली है, जब तक ये भरोसा आपको दिल से नहीं आएगा ना, क्योंकि जिस काम को आपको 100, जिस काम में आप, मैं इस यूनो पे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं, हो सकता है आपने बहुत सारे काम ऐसे किए हो जिस काम में आपको भरोसा नहीं है तो वो काम पे फेल हो गए होंगे, और जिस काम पे 100% आपको भरोसा होगा उस काम में आपने अडिग हुए होंगे। आप सोच के देखो, एक हाई स्कूल की डिग्री लेने के लिए ना मुझे लग रहा है 12 से 13 साल हमको पढ़ाई करनी लगती है, तो कितना टाइम लगता है वहां। वैसे ही दोस्तों यूनो पे में हो सकता है आपको वक्त लग जाए, टाइम लग जाए, बस वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास आप बना के रखें दोस्तों। जैसे आज हमारे प्रीतम लाल सर जी ने विश्वास अटिक, क्या लगता है क्या लोगों ने उनको मजाक नहीं उड़ाई होगी, क्या लोगों ने उनको नहीं बोला होगा, बोला होगा। आज हमारे मिस्टर हरीश उमरा सर हैं, मिस्टर कुलदीप सर हैं, क्या लगता है लोगों ने इनकी मजाक नहीं उड़ाई होगी, क्या लोगों ने इनको नहीं बोला होगा, बिल्कुल बोला होगा दोस्तों। क्या लगता है अगर ये लोगों के बातों में आ करके, लोगों के कहने में आ करके सिस्टम छोड़ देते, क्या लगता है आज जो इनके पास रैंक है या जो इनकम वो कर पा रहे हैं, क्या कर पाते? आंसर आता है नहीं दोस्तों। तो सेम डेट उसी प्रकार से हमें भी क्यों नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि इन लोगों के लिए 100% विश्वास खुद के ऊपर था। तो यही 100% विश्वास हमें अपने आप के ऊपर करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप यूनो पे में सफल हो सकते हैं। अगर आपको 100 में से 99%, 1% भी कभी भी आपके मन में नेगेटिव पॉइंट आया, वहीं फेल कर जाते हैं दोस्तों, वहीं डगमगा जाएगा। आप चाहे आप दूसरे पहली रैंक पे हो या आप दूसरे रैंक पे, वहीं डगमगा जाएंगे दोस्तों, वहीं फेल कर जाएंगे। पर आप, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस हमारे पास है, हम लोगों से बात करते हैं, अपनी टीम से बात करते हैं, हम नए पर्सन से बात करते हैं, वो लोगों को कॉन्फिडेंस जाता है दोस्तों। अगर आपके पास लो कॉन्फिडेंस है, आपके पास 99% कॉन्फिडेंस है, तो 99% ही जाएगा, 100% नहीं जाएगा दोस्तों। तो वो बिलीफ सिस्टम आपको बना के रखना पड़ेगा दोस्तों। अब ये बिलीफ सिस्टम कहां से आएगा आपको? एक चीज ये भी है, आप बिलीफ सिस्टम कहां से आएगा? ये सिस्टम आपको, बिलीफ सिस्टम के लिए आपको जो डेली ट्रेनिंग चलता है हम लोगों का सुबह शाम,
एक भी ट्रेनिंग आप मिस ना करें, लगातार 1 महीना आप डेली ट्रेनिंग ले लीजिए। डेली ट्रेनिंग आप लीजिए। ट्रेनिंग में आने का मतलब ये नहीं है दोस्तों सिर्फ जूम मीटिंग हमने स्टार्ट कर लिया, हम नाम के लिए आ गए और दिख रहा है फलाने आ रहे, अरे फला सर तो यार रोज आते हैं मीटिंग में, अब मोबाइल रख दिया है कहीं अंत जेब में रख लिया है और अब जो काम कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी आधा पूरी नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो दिल से आप सुने कि उस मीटिंग में क्या पॉइंट हुई, किसने बात की, अगर शेयरिंग हो रही है तो शेयरिंग में फला सर ने कौन सी रैंक पे काम करते हैं, क्या बात की, ये सारी चीजें आपको पता होनी। सिर्फ फॉर्मेलिटी आधा पूरी नहीं करना हमें। यहाँ पे फॉर्मेलिटी आधा पूरी कर जाती है दूसरे के कामों में, दूसरे के काम में दोस्तों फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। ये तो आपका खुद का बिजनेस है, ये खुद का काम है। ये कंपनी दोस्तों हमारे कंपनी के डायरेक्टरों की नहीं है, ये कंपनी के आप खुद मालिक है। ये मिस्टर वालजी सर की कंपनी नहीं, ये मिस्टर राजकुमार सर की कंपनी नहीं, ये आपकी खुद की कंपनी है दोस्तों, आपका खुद का है, ये बिजनेस आपका खुद का है दोस्तों। तो आपको ये खुद की कंपनी है ये समझ लीजिए। क्यों है? क्योंकि दोस्तों हम कंपनी के टर्नओवर का आप देख सकते हैं पहला रैंक अचीव करते ही 1.5% का हम भागीदारी हो जाते हैं। सोचो, तो ये चीज समझने वाली बात है दोस्तों हमें। तो ये बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए दोस्तों, इतना मजबूत होना चाहिए, इतना कम। ये कहां से मिलेगा? मैंने आपको ये बताया, ट्रेनिंग, डेली आपको ट्रेनिंग सुबह शाम। दूसरी चीज, ट्रेनिंग और भी जानकारी लेने के लिए दोस्तों यूनोपे की जो वीडियो है प्लान का, उसको बार बार आप डीपली तक आप जहां प्लान को समझे कि वास्तव में जो कंपनी और कंपनियों से हमारा प्लान यूनिक क्यों है और कंपनियों से प्लान अलग हटके क्यों है दोस्तों, ये समझना पड़ेगा हमें। पीडीएफ आपको रीड करना पड़ेगा बड़ी तरीके से, कौन सी इनकम कब मिलती है, कैसे मिलेगी, सारी चीज पूरा 100% कैलकुलेशन है। किसी इंसान को खोल के दिखा सकते हैं, कंपनी लीगल है तो कैसे लीगल है उसको खोल के आप दिखा सकते हैं, सारी चीजें। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए पूरा, क्योंकि जब आपके पास किसी भी चीज को लेकर के बिलीव तभी हमें आता है, किसी भी चीज को लेकर के कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उस चीज के बारे में हमें जानकारी हो। अगर हमें जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, तो आपको 100% विश्वास नहीं आएगा। तो ये जानकारी कहां से मिलेगी? क्योंकि जब तक उस चीज के बारे में हम जानते नहीं है, जब हमको पता नहीं होता है, तो उस काम को करने में हमको डर ही लगता है दोस्तों। कोई भी, चाहे आप सही चाहे मैं सही, कोई मान लीजिए आपने आज तक हवाई जहाज नहीं चलाया है और एकदम आपको बोला जाए कि भाई आपको हवाई जहाज चलाना है, चला पाएंगे? नहीं। तो वही चीज अब आपको उस चीज की आप पढ़ाई कर रखे होंगे, जब उस चीज की आपको ट्रेनिंग मिलेगी ना, तो आप हवाई जहाज को ना साइकिल समझेंगे। साइकिल क्यों? क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली है, आपको पता है आपको। तो वही चीज है, ये कहां से मिली आपको? और एक मैं और आपको पीछे में लेके जाता हूं एक एग्जांपल। जिस टाइम की बात है, जिस टाइम हम 6 या 7 या 8 साल में जब हम लोग होते हैं, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो यहां तक कि एक टाइम ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि हम खाली साइकिल नहीं चल पाते थे। खाली साइकिल, हम खाली साइकिल सिर्फ पैदल ऐसे ही ले जाते थे हैंडल पकड़ के। जब आपने सीखा उसको, पहले कैंची सीखे, फिर डंडा, फिर बहुत सारे लोग तो डायरेक्टली सीखते थे, डायरेक्टली डंडा सीखते। तो जिस टाइम आप साइकिल चला करके नहीं जानते थे, तो आपको खाली चलाने में डर लगता था। जब वो साइकिल चलाना आप सीख गए ना, तो आज ऐसे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे हमारे, जब जानकारी ले लिया, सीख गए साइकिल चलाने में ना, तो हाथ छोड़ के चला लेते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप के ऊपर। वही चीज दोस्तों आपको भी यहाँ पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको जानकारी होगी यूरोपे को लेकर के। और हमारे जो ऊपर के जो सीनियर पर्सन, हमारे जो भी हम लोग अपलाइनों में आते हैं, चाहे वो अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, चाहे अपलाइन वो, आप अपलाइन दोस्तों किसी को भी मान सकते हैं। अपलाइन वो नहीं होगा जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आया, वही हमारा अपलाइन है। जितने भी हमारे ऊपर में एक दिन भी पहले आपसे इस यूनोपे के अंदर में आपसे पहले जुड़े हैं, तो वो समझो आपका अपलाइन है। तो आप अपने अपलाइनों को जिसके टच में आप रहे, आज सोच को दो, सबसे बड़ी चीज, हमारे लोगों के अपलाइन हम लोगों को कॉल करते हैं। बताइए, सफल हमें होना है, कामयाब होना है, और हमें भूख हमें होनी चाहिए
कि सर मुझे बताइए यूनो पे में मुझे कैसे सफल होना है, मुझे कैसे कामयाब होना है, बताइए सर मुझे कैसे ऊपर बनना है, बताइए कैसे मुझे सर डायरेक्ट में लगाऊं, आप मुझे जानकारी दिए, कैसे लोगों से मैं बात करूं। ये जानकारी आप खुद सर दोस्तों जब टच में जब खुद रहेंगे, क्योंकि बनना हमें है, कामयाब हमें होना है, तो हमें दोस्तों उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों तो हमारा 5वां स्टेप है सफलता का, वो है बिलीफ सिस्टम। अब 6ठा जो कदम आता है वो है लगातार प्रयास। लगातार प्रयास यानी कि औसत का नियम। अब औसत का नियम क्या है? औसत का नियम इतना सच्चा है ना दोस्तों, जितने सच्चे ना भगवान है उतना ही सच्चा दोस्तों औसत का नियम है। औसत के नियम के ऊपर शक करना मतलब भगवान के ऊपर शक करना बराबर है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों की सभा ले रहे थे। 700 लोग दोस्तों लगभग बैठे हुए थे उसमें, और गुरु गोविंद सिंह मंच पे खड़े होकर के अपने शिष्यों को बोलते हैं कि कौन है जो मेरे लिए बलि दे सकता है। सोचो 700 लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति का हाथ खड़ा हुआ कि गुरुजी मैं दे सकता हूं। और दोस्तों उस शख्स के लिए मंच पे बुलाया, और बुलाने के बाद मंच के पीछे दोस्तों एक पर्दा लगा हुआ था, और उस पर्दे के पीछे उसको लेके गए, और उस पर्दे के बराबर में ही एक बकरा खड़ा किया हुआ था दोस्तों। और गुरुजी ने कहा कि जैसे ही इस बकरे की गर्दन कटे तो आपको जोर से ना चिल्लाना है, जोर से चिल्लाना है आपको, कि जो आपकी आवाज है ना जो पूरे सभा में गूंजे। जैसे ही दोस्तों सेम बकरे की जैसी गर्दन कटी, और वो जो उनका शिष्य था जोर से चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद दोस्तों एकदम से आवाज उसकी शांत हो गई। जैसी और वो बकरे का जो गर्दन जैसी कटा, जो उसका ब्लड था दोस्तों उस पर्दे के बाहर आ गया, मंच पे दिखने लगा। लोगों के लिए सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने देखा कि ये गुरु जी ने उसकी गर्दन काट दिया। उसके बाद फिर उसको पर्दे के पीछे खड़े ही रहने देते हैं दोस्तों। फिर मंच पे आते हैं सामने फ्रंट पे, और आने के बाद और फिर बोलते हैं कि और कौन है जो मेरे लिए बलि दे सकता है। अब सोचो, अब आप इमेजिन कीजिए, महसूस करिए फलाने के साथ क्या हुआ है, ये सब महसूस करें कि क्या होने वाला है मेरे साथ, कौन हाथ खड़ा। फिर दोस्तों एक बंदे का हाथ खड़ा हुआ, और फिर दोस्तों उसको पीछे लेके गए उस पर्दे के, फिर एक बकरा खड़ा कर लिया, और उसको भी यही बात बोला गया कि जैसे इस बकरे की गर्दन कटती है आपको जोर से चिल्लाना है, आपकी आवाज पूरी सभा में गूंजनी चाहिए। और जैसे दोस्तों बकरे की गर्दन कटा, उसका भी ब्लड वही उससे बाहर आया, और लोगों ने देखा कि गुरुजी ने इसकी भी गर्दन काट दिया। अब सोच के देखो, फिर दोस्तों मंच पे जाते हैं और सामने में फिर बोलते हैं कि कौन है मेरे लिए बलि दे सकता है। फिर दोस्तों 3 लोग और निकल के आते हैं, और आप देख सकते हैं कि 2 लोगों के साथ में क्या हो चुका है, और उनको पता है कि इन लोगों की भी जान गई है तो हम लोगों को भी जान देनी पड़ेगी। अब वो 3 लोग और निकल के आते हैं, और टोटल दोस्तों 5 लोग होते हैं। अब सोच के देखो, तो वो सिर्फ परीक्षा ले रहे थे अपने शिष्यों की। सोचो ये जब जान दे 700 लोगों की भीड़ में 5 लोग अपनी बलि देने वाले मिल सकते हैं, तो आपको यूनो पे में जिस व्यक्ति को आपको महीने का 1 लाख 5 लाख रुपए कमाने वाला बनाना है, तो क्या वो लोग 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में क्या लोग आपको नहीं मिलेंगे? एक चोर व्यक्ति को ढूंढ लेता है, आपने सुना होगा। एक गांजा पीने वाला व्यक्ति एक गजेड़ी को ढूंढ लेता है, तो जिस व्यक्ति को आप महीने के लाखों रुपए कमाने वाला, आप जानते हैं कि यूनो पे का सिस्टम क्या है, आप जानते हैं कि अगर वो व्यक्ति यूनो पे में अगर सफल होगा तो क्या कर सकता है, ये आप जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनो पे सिस्टम क्या है दोस्तों, वो क्या कर सकता है यहां से, आप जानते हैं। तो ये लगा सोचो, वैसे ही लगातार अगर आप
सेम इसी प्रकार से लगातार आप मेहनत करेंगे दोस्तों, तो वो लोग भी आपको मिलेंगे, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो लोग आपको बोलेंगे यूनो पे कंपनी, अरे बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं नहीं करूंगा, डायरेक्टली मना कर देंगे, मुझे नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस प्रकार के, पर उन्हीं में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, यस हाँ यार मैं ऐसे सिस्टम की तलाश में था, ऐसी कंपनी की तलाश में था, मैं करूंगा। वो लोग भी आपको मिलेंगे। बस आपको किसी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। अगर कोई भी इंसान आपको मना, अगर आपको कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ने से, अगर कोई आपके साथ बिजनेस शुरू करने से अगर कोई मना कर देता है, तो उस बातों को, उस इंसान की बातों को आपको पर्सनली नहीं लेना है। रिजेक्शन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। मान लो हो सकता है आपने 10 लोगों से बात की और 10 की 10 लोगों ने आपको मना कर दिया हो सकता है आपने 20 लोगों से बात किया हो और 20 के 20 लोगों ने आपको मना कर दिया हो सकता है 50 लोगों से आपने बात किया हो, 50 के 50 लोगों ने मना कर दिया हो। पर एक बात यहाँ पे, एक चीज ये भी है, हो सकता है आपका बात करने का जो तरीका है वो गलत हो, उसको चेक कर लें आप, उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फेल नहीं होते हैं, आपका काम करने का तरीका फेल होता है। क्योंकि हम फेल नहीं है, हमारा काम करने का तरीका फेल है। तो आप तरीके को बदले, आप तरीका बदले, तरीका। मंजिल वही होनी चाहिए हमारी, पर रास्ते चेंज करने पड़ते हैं दोस्तों, हम मंजिल ही चेंज कर देते हैं। तो कहां से कामयाबी मिलेगी हमें, कहां से हम यूनो पे में डायमंड बनेंगे? तो लोग, अब आप सोच के देखो, यूनो पे में आप सिस्टम में आप जुड़े हुए हैं, तो ये चीज आपके साथ होनी चाहिए। बस एक चीज याद रखना, जब लगातार आप काम कर रहे हैं, कभी भी आप निराश हो, कभी हताश हो, कभी आपके मन में विचार आए कि छोड़ यार, चलो यार दाल रोटी खा के बस, चलो यार फैक्ट्री जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ हो सकता है आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, चलो यार जैसे चल रही है लाइफ चलने दो। पर दोस्तों कुछ ऐसा करो, जिंदगी जीने के लिए भगवान ने हमें एक बार जीवन दिया है, ये मनुष्य का। अगर उन हालातों में, जिन हालातों में हम जन्म लिए, उन्हीं हालातों में अगर खत्म होगा तो कोई ये जीवन का अस्तित्व क्या है? आपको क्यों भेजा भगवान ने धरती पे? कोई तो वजह होगी, कोई तो खूबी होगी, बस उस चीज को आप पहचाने दोस्तों, अपने आप को बहुत जरूरत है। तो लगातार आप जब लोगों से आप बात करते हो, कभी आपको फेलियर, लगातार आपको अगर फेलियर मिल रहा है, तो बस एक बात दिमाग में आप रखना कि एक बार और, एक बार और। क्योंकि दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। क्या लगता है 9,999 बार, 9,999 बार, सोच के देखो, फेल हुआ बंदा, फेल हुआ, फेल। 10 बल्ब क्या लगता है 9,999 बार में बना? बल्ब तो बन के एक बार में ही तैयार हुआ था, पर 9,999 जो तरीके उन्होंने अपनाए थे वो फेल थे। कि 999 तरीके, इस तरीके से बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता है। सेम उसी प्रकार से जब आप लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है आपका जो तरीका है वो फेल हो। तो तरीका हमारा फेल होता है दोस्तों, बात करने का तरीका फेल होता है। जब यार सोच के देखो, आप एक बात को सोच के देखो, आपने क्रिकेट की इंडिया, हमारे इंडिया की टीम को आपने देखा होगा, जो लोग कोई 20 साल से, कोई 25 साल से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, बताओ, फिर भी जब कोई मैच होता है ना, किसी भी टीम से जब उनकी मुकाबला होता है ना, तो आपने देखा होगा वो लोग 1 दिन 2 दिन पहले चले जाते हैं फील्ड में, उस जहां पे मैच होने वाला होता है, और प्रैक्टिस करते हैं। सोचो, अरे जिस बंदा भाई 25 साल से तो मैच खेलता चला आ रहा है, क्या उसको मैच खेलना नहीं आता है क्या? उसको नहीं पता है? सब पता है, फिर भी क्या करता है वो? प्रैक्टिस करता है अपने आप में, इतना निपुण हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, हारती हुई टीम को भी जिता देता है। तो अपने काम में ना, जब आपको पता है कि मेरा काम यही है कि लोगों से बात करना है,
जब आपको पता है यही लोगों से बात करने से ही मैं डायमंड बनने वाला हूं, मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला हूं, आपकी ही जिंदगी नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियां बदल जाएंगी दोस्तों आपके काम करने से। यूनो जब आपको पता है कि मेरे बात करने से ही सारी कुछ होने वाली है, तो अपने काम में निपुण क्यों नहीं बने हमें इसी चीज को क्यों ना सीखते हैं फिर? क्योंकि नंबर 1 की सीट दोस्तों हमेशा खाली रहती है। आप ऐसा व्यक्ति बने, एक ऐसा एग्जाम्पल बने यूनो पे के अंदर कि बात करने को लेकर के कि यार मेरी बराबर मेरे तरीके से लोग अप्रोच नहीं कर पाए। भाई लोगों की कमी नहीं है, इस धरती पे लोगों की कमी नहीं है दोस्तों, सिर्फ तरीके बस अपना है दोस्तों, बस तरीके। बस मेरा कहना सिद्धांत यही है दोस्तों, लगातार आप सिर्फ तब तक जब तक आप इस यूनो पे के अंदर डायमंड नहीं बन जाए तब तक रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है दोस्तों कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दोस्तों, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी पुरानी कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। अगर हाथी दोस्तों उन कुत्तों को देख करके अगर वो रुक जाएगा, उनको कुत्तों का काम है सिर्फ भौंकना, सिर्फ भौंकना दोस्तों। अगर वो उनको देख करके रुक जाएगा तो कभी वो रास्ता कभी सफर तय नहीं कर सकता है। और एक चीज याद ये भी रखना, जो लोग आज आपको कह रहे हैं, जो लोग आज आपको बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही आवाज करते हैं, भरे हुए बर्तन आवाज नहीं करते हैं। पत्थर उसी पेड़ पे लोग मारते हैं जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं, और जिस पेड़ पे कभी फल नहीं लगे होते तो कभी पत्थर मारते देखा आपने? क्यों नहीं भाई साहब। सेम उसी प्रकार से आप जिस जगह काम कर रहे हैं, लोगों को पता है अगर ये सफल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं है। अगर आपको सफल, क्योंकि आज इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे को सुख देख करके दुखी है। तो याद रखना दोस्तों ये, तो आप हमेशा लगातार प्रयास करें। और मैं कितने एग्जाम्पल दूं आप लोगों के लिए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा दोस्तों, बिहार के शख्स है, आपने सब लोगों ने, ये रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है दोस्तों, रियलिटी। आप दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे, जो बोध गया के दोस्तों व्यक्ति रहने वाला था। उस व्यक्ति को एक बात चुभ गई, उसका जो खेत था उस पहाड़ के पार था, वो पहाड़ से चढ़ के उसकी वाइफ खाना लेकर के आ रही थी और उसका पैर फिसल गया और गिरने से गिरने से उसकी मौत नहीं हुई थी। जब उसको इलाज के दौरान जब लोग लेकर के जा रहा था तो वो पहाड़ उसके बीच में आ गया था, और पहाड़ को चढ़ के जाना था तो जल्दी पहुंच जाता, घूम करके जाना था करीब 10 किलोमीटर लगभग, और तब तक दोस्तों अस्पताल उसी के पार बीच में तो घूम के जाना था, रास्ते में उसकी डेथ कर गई। और उसने ये चैलेंज लिया कि काश अगर ये पहाड़ अगर बीच में नहीं होता तो मेरी वाइफ आज जिंदा होती, टाइम से पहले हम अस्पताल में उसको भर्ती करा देते और ये आज जीवित होती। और उस दशरथ मांझी ने दोस्तों ये चैलेंज लिया कि ये परेशानी ये तो आज मेरे साथ हुआ है कि आने वाले किसी के साथ मैं होने नहीं दूंगा। आज सोच के देखो, उसी व्यक्ति ने एक छेनी और एक हथौड़ी से दोस्तों उन्होंने एक पत्थर को काटा, 3 किलोमीटर के दोस्तों वो पत्थर को काट करके अकेला, वो भी दोस्तों लोग उसको पागल बोलते थे कि पागल हो गया। सोचो वहां तो उसको पैसे मिलने वाले नहीं थे, क्या रास्ता तो पहाड़ काटने से कोई पैसा देने वाला था नहीं, फिर भी एक जिद थी और लगातार दोस्तों उस इंसान ने 22 साल लगाया, 22 साल भाई साहब, 22 साल लगा उस व्यक्ति को, सोच के देखो। और उस टाइम उनकी एज भी मुझे लग रहा है 22-23 साल होगी, सोच के देखो। उन्होंने आधी उम्र उस पहाड़ को काटने में लगा दिया, लगातार 22 साल भाई साहब, बड़ी बात नहीं है। और आज इसी चीज को लोगों ने, उसके घर वालों ने साथ छोड़ दिया, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया उसको, उसके माता पिता ने, माँ बाप ने, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया कि दशरथ तो पागल हो गया है, पत्थर काटता है, पागल हो गया है वो। आज वही पागल आज देख सकता है, भले ही दुनिया में नहीं है, ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, उस दुनिया उस व्यक्ति को दशरथ मांझी का नाम नहीं जानता है। आज उसी जहां पर उन्होंने रास्ता बनाया था वहीं पे एक चौराहा है, और उसी चौराहे पे दशरथ मांझी की दोस्तों एक मूर्ति आज बनाई है, वो अमर हो गया दोस्तों। भले ही पैसा नहीं कमाया उन्होंने, पर आज दुनिया जानती है उस व्यक्ति को।
तो करना है कुछ ऐसे काम करके जाए दोस्तों कि लोग हमें याद रखें दोस्तों। तो लगातार प्रयास जब तक हम सफल नहीं हो जाए दोस्तों, बस लगातार, क्योंकि औसत का नियम क्योंकि इंसान वो नहीं हारता है जो गिर गया, हारता वो इंसान है जो गिर के उठता ही नहीं है। जो गिर के उठा नहीं ना, वो इंसान हार गया। असफलता क्या है? अधूरा प्रयास। असफलता क्या है? आधा अधूरा प्रयास। पूरे मन से 100% पूरे मन से कोशिश नहीं किया उस चीज को पाने के लिए, कुछ चीजें छूट गई, मिस स्टडिंग कर दिया हमने, जिसकी वजह से वो चीज हमें नहीं मिल पाई। सेम उसी प्रकार से दोस्तों, अगर यूनो पे भी आपको सफल होना है तो 100% देना पड़ेगा हमें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने काम जो आप कर रहे हैं, आप अपने काम को छोड़ के, जब भी आपको टाइम मिलता है अपने शेड्यूल के हिसाब से 1 घंटा टाइम मिलता है आपको, तो 1 घंटा आप 100% दीजिए इस चीज के लिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। फॉर्मेलिटी आधा पूरी नहीं करने हमें आप, अगर सफल होना है तो, सफलता पानी है तो हमें पूरे दिल से पूरे यूनो पे को दोस्तों देना पड़ेगा, जब भी जितना भी टाइम आपके पास मिलता है दोस्तों। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, कभी और मौका मिलेगा दोस्तों फिर जरूर हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से और एक नई अंदाज के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं सर से आग्रह करूंगा कि आए और मीटिंग के लिए आगे कंटिन्यू करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक दोस्तों सभी लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सम्मानी सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी एक बात सर बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत थी सर। आज आपने सर ये क्लास हमने जितनी बार भी लिया हो सर, आज आपका क्लास सच में सर सराहनीय रहा, बहुत अच्छा रहा। ये क्लास अटेंड करते करते मेरे अंदर खुद का अपना एक जोश जुनून आ गया सर। आप जब भी कोई क्लास आके अटेंड करते हैं सर, आप इतने अच्छे से रियलिटी बताते हैं सर कि एकदम से अंदर से जोश और जुनून आता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आप आए और आपने ये लॉ ऑफ एवरेज क्लास को एक नए अंदाज में और एक नए जोश जुनून में दिया, जो हम और हमारे सभी साथी आज से इतनी मेहनत करेंगे सर कि आपके ये औसत के नियम वाले क्लास से सर रैंक तक हासिल करेंगे। तो सर आपने बहुत अच्छे से बताया और ये क्लास बिल्कुल मेरे को ये बात का प्रेरणा देता है। मैंने भी इस क्लास के अकॉर्डिंग ही काम किया। हर किसी पर्सन को जो कामयाब होना चाहते हैं, आपके लिए लॉ ऑफ एवरेज क्लास लागू होता है। आप इस क्लास को अपने ऊपर लागू करें, क्योंकि कितने अच्छे तरीके से बताया कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है हमारे लिए। अगर आपने अपनी सोच, पुरानी वाली सोच को हटा दिया है, छोटी सोच को हटा दिया है, अगर आपने बड़ी सोच अगर बना ली है तो बिल्कुल आपको बड़ी सोच के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी सोच बना लें, जो सर ने बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद में एक प्रबल इच्छा बना लें कि मुझे जो मैंने सोचा है इसे पाके रहूंगा। ये हुई प्रबल इच्छा कि मैंने जो बड़ी सोच सोची है कि मैं लाख रुपए महीना कमाऊंगा, ये मेरी सोच है। और इसके लिए प्रबल इच्छा बना लें कि कितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं ये लाख रुपए पाके रहूंगा, जब तक मेहनत संघर्ष करता रहूंगा। और सर उसके लिए रास्ता चाहिए। रास्ता इतना अच्छा मिल गया है मुझे, विकल्प इतना अच्छा मिल गया है, यूनोटैग मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और बस इस यूनोटैग मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मुझे रास्ता भी बहुत सुनहरा मिला। इस पे मुझे भरोसा करना होगा। पूरी दुनिया एक तरफ और आपका भरोसा एक तरफ हो जाए, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आप इस यूनोटैग मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में सफल सक्सेस कामयाब हो जाएंगे। तो ये भरोसा और विश्वास रखना, और ये विश्वास जिस दिन हो जाएगा उस समय आपको कुछ नहीं, सिर्फ लगातार मेहनत करने से, क्योंकि आपके अंदर शंका, डॉट, किसी तरीके का भ्रम, ये सब खत्म हो जाएगा और आपकी लिए किसी की बातें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगी।
आप अपने धुन में रहोगे। लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है। पागल का मतलब ये होता है कि कोई इंसान उससे कुछ भी कहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने धुन में रहता है। तो इसीलिए जब आपको ये सब भरोसा और ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी तो आप लगातार मेहनत करते रहोगे, लगातार मेहनत करते रहोगे और एक दिन आप भी सक्सेस सफल इंसान हो जाओगे। तो सर आपने जितनी भी स्टोरियां और जितने भी एग्जाम्पल दिए सर, एक एक एग्जाम्पल हम सब लोगों पे लागू होते हैं सर, तो उसके लिए थैंक यू। तो साथियों आज का सेशन रियल में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा रहा है। हम अब इसी सेशन के ऊपर पूरे दिन काम करेंगे, औसत के नियम से काम करेंगे और देखना 31 तारीख को हम सब लोग के बड़े बड़े रैंक हिट होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लगते हैं हमारे सर ने कंटिन्यू 1 घंटा समझाया है, अब हमें और ऊर्जा की जरूरत नहीं है, भरपूर ऊर्जा मिल चुकी है, अब हमें करने की जरूरत है। तो लगते हैं साथियों, आज करते हैं कुछ बेस्ट और मिलते हैं शाम को बिजनेस प्लान में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत और जय यूनो पे।